जब पुलवामा अटैक हुआ उसके 4 दिन बाद आप पाकिस्तानी कंपनी है कोई उससे चंदा ले रहे हैं, तो ये हमारे भावनाओं के साथ आहत हुई ना। इसे मिला है मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार किया किसने है मुद्दा ये। जी चंद कदमों पर खड़े हुए हैं, आज हम उनके गेट पे बैठे हैं। अमित शाह जी क्यों नहीं आते हैं? आगे बात समाप्त करें उनसे। चोर कितनी बार भी चोरी कर ले, लेकिन उसका भांडा जरूर फूटता है। कि आप चोर नहीं है तो आप इसको आरटीआई से बाहर नहीं रखते। ये 10 सालों का जो समय लग गया इसमें, ये लगने की जरूरत नहीं थी, ये चीजें सामने आ गई होती। युवा भारतीय कांग्रेस ने आज जिस तरह से प्रदर्शन किया है और बीजेपी पर हमलावर रही है, क्या लगता है कुछ बदलाव हो पाएगा 2024 में इस मुद्दे से? 2024 बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन, इसमें 28 पार्टियां शामिल है, ये चुनाव जीतने जा रही है, भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जो आप ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सवाल उठ रहा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? हमें शुरू से ही बताया गया कि हम 10 के बदले 14 साल लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मोदी सरकार द्वारा बहुत सारी बातें ऐसी की गई पाकिस्तान के बारे में। जब पुलवामा अटैक हुआ उसके 4 दिन बाद आप पाकिस्तानी कंपनी है कोई उससे चंदा ले रहे हैं, तो ये हमारे भावनाओं के साथ आहत हुई ना। इसे हमारी भावनाएं आहत हुई है इन चीजों से। मतलब पाकिस्तान से चंदा ले रहे हैं? जी बिल्कुल ले रहे हैं, पाकिस्तानी कंपनियां हो आपको चंदा दे रही हैं, पावर हब करके कोई कंपनी है जी। लेकिन 2024 में इलेक्ट्रोल बॉन्ड रिपोर्ट नहीं पब्लिश करने के लिए कहता तो शायद क्या होता? नहीं, यही तो हम भी बताना चाहते हैं ना, जो अमित शाह जी करेंगे आज वो खुले में बातें करेंगे। बातें कब करते हैं हमें पता कब चलता। अगर सुप्रीम कोर्ट देश का नहीं होता तो आपने तो ऐसा कानून बनाया जो आरटीआई के बाहर था, उस पर कभी चर्चा ही नहीं हो पाती, शायद हमारे संज्ञान में नहीं आ पाता। आपकी सरकार जाती तो कभी हम देखते हैं चीजें क्या हुई है। लेकिन भाजपा तो आरोप ये भी लगा रही कि थोड़ा मिला या ज्यादा मिला तो कांग्रेस को भी। नहीं, मिला है मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार किया किसने है मुद्दा ये है। जिस कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है वो 1000 करोड़ 5000 करोड़ रुपए दान में दे रही, किस आधार पे दे रही, कौन सी कंपनी है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी ना। अब ये जांच का विषय है। अभी तक मुझे लगता है कि आईटी, इनकम टैक्स और ये सारी कंपनियां रेट डालनी चाहिए थी, वहां पे पता करना चाहिए था कंपनी का ऑफिस क्या है। एक से एक कंपनियां, छोटे छोटे ऑफिस हैं, एक रूम में उनका ऑफिस होता है, साला वो 1000 करोड़ रुपए दान करके बैठे हैं जी। लेकिन क्या लगता है कि कुछ जो वो कहते हैं कि लगातार जो है, अगर तुम्हें ऐसा शक है तो आइए हमसे चर्चा की। ये बहस का विषय नहीं है, जांच का विषय है। बहस कोई क्या करेगा, तो चीजें सामने आ गई ना जो आनी थी। अगर इसके पास और कहाँ है? अगर मोदी सरकार दूसरे के ऊपर सवाल उठाती है और लोगों के कहती है कि ये सवाल ये भ्रष्ट है, ये चोर है, इसने काला धन चोरी किया है, इसके स्विस बैंक में इतना अकाउंट है, तब दूसरों को सवाल उठाती है, तब मोदी सरकार उन लोगों के पीछे ईडी सीबीआई भेजती है। बिल्कुल रहेगा। अरे भाई मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर ईवीएम का खेल लिया तो मोदी जी 400 पार कैसे लेकर आए? मुझे सिर्फ बताइए। काम की गारंटी मोदी की। अरे भैया, अच्छा काम की गारंटी है? यहाँ पे इतना युवा आया हुआ है, क्या किसी को रोजगार मिला है? अगर रोजगार है तो आज वो सड़कों पर नहीं होता और इस तरीके से मोदी का प्रदर्शन नहीं कर रहा होता, उनका विरोध नहीं कर रहा होता। मोदी विरोधी चाहते नहीं कि हिंदू राष्ट्र अरे बने। भैया, वो लोग विरोध करते हैं। मोदी विरोधी कौन कहता है? कौन कह रहा है मोदी विरोधी? सड़कों पर उतरे मोदी विरोधी है। अच्छा जी, क्यों? मोदी को वोट देने वाले एक आदमी है, 50 आदमी है, लेकिन मोदी सरकार ने उनके लिए काम क्यों नहीं किया? रोजगार क्यों नहीं दिए? महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दी? आज जिस तरीके से एसबीआई के जरिए चंद पूंजीपतियों को धमकी देकर, सीबीआई लगाकर, ईडी लगाकर जो उनको तंग किया जा रहा है, उनके जरिए जो देश के अंदर भ्रष्टाचार किया है और लोगों से वसूली करवाई है, उस वसूली का जवाब क्यों नहीं देगा? इनकी जब चोरी पकड़ी जाती है तो कहते हैं कोई घोटाला नहीं किया जी। जवाब देने के लिए अरे चलिए, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। ईदी कह रहे हैं अमित शाह जी आइए हम बात करते हैं आपसे, संवाद करते हैं। यहाँ से संसद बहुत कितनी दूर है? कितनी दूर है आप? कदमों की दूरी पे। तो क्या अमित शाह जी आ नहीं सकते? हम आज सड़कों पे बैठे हैं, उनके संसद भवन के बाहर बैठे हैं। क्या अमित शाह जी को अगर करना है? भैया मैं राहुल गांधी क्यों, हम अपनी बात, युवाओं की बात कर रहे हैं, अपने रोजगार की बात कर रहे हैं। नेता को चैलेंज किया जा रहा है। राहुल गांधी पहले युवाओं से तो मिलो आकर के यार, हमसे तो बात करो। आप अमित शाह जी चंद कदमों पर खड़े हुए हैं, आज हम उनके गेट पे बैठे हैं। अमित शाह जी क्यों नहीं आते हैं? आगे बात समाप्त करें उनसे। चंदा का धंधा चुनावी मुद्दा होगा। अरे बेशक यार, क्यों नहीं होगा भाई? चंद पूंजी जो धन इकट्ठा इन्होंने किया है, उसके जरिए लोगों को पैसा बांट कर इलेक्शन जीते जाएंगे। जिस तरीके से कई राज्यों में सरकारों को पैसे दे करके सरकारें विधायकों को खरीदेगा 25-25 पैसे के दम पे चुनाव होगा। बिल्कुल बेशक होगा, क्यों नहीं होगा? तो कांग्रेस टिक नहीं पाएगी क्योंकि 1600 करोड़। अरे भैया, 8000 करोड़ मिला है। चोरी कितने टाइम तक करेंगे आप? चोर कितनी बार भी चोरी कर ले, लेकिन उसका भांडा जरूर फूटता है। एक दिन चोरी कर लोगे। पिछले 10 सालों से चोरी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जनता अब देश के मुद्दों को समझ चुकी है, इनकी चोरी को समझ चुकी है। मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, ये जनता पे डिपेंड करता है कि जनता
राहुल गांधी जी को कितना बैलेंस नहीं है आपका। नहीं, कॉन्फिडेंस का लेवल है, जनता के लिए जो काम किया गया है 400 पार दहाड़ के अभी बोलिए, आप तो कार्यकर्ता कहिए कि हम पूरा लाएंगे। हम कह रहे हैं, हम कह देते हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने ईवीएम सेट नहीं करे, मोदी जी ने सेट कर रखे। आप मोदी जी से बयान कर मोदी लीजिए। सेटिंग पे बोल चार रहे हैं। बिल्कुल सेटिंग पे बोल रहे हैं। 400 पार का दावा क्यों दे रहे हैं भाई? अंतर्यामी है क्या? 400 पार कर लेंगे जी? यानी पहले ही हथियार डाल चुके हैं कांग्रेस। बिल्कुल नहीं डाल सके। जनता, युवा, देश के युवा, देश की नारी, देश की महिलाएं, देश के बुजुर्ग सब अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बराबर कांग्रेस को वोट देंगे और उसको भारी महोत्सव से जिताने का काम करेंगे। ऐसा तो नहीं कांग्रेस को कम चंदा मिला है तो उसकी बौखलाहट है? अरे भाई साहब, ये तो पुरानी रणनीति है यार, पुरानी रणनीति है यार। चंदा कम करने का मतलब नहीं। हमें चलो मान लो कांग्रेस को चंदा कम मिलता है, ठीक है, मान लिया कांग्रेस को चंदा कम मिल रहा है, लेकिन ये चंदे के नाम पर चोरी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तो बौखलाहट साफ नजर आ रही है ना। कोई बौखलाहट नहीं, कोई बौखलाहट नहीं। युवा सिर्फ अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है, अपने रोजगार के लिए लड़ रहा है और एसबीआई के घोटाले के लिए लड़ रहा है। जिस तरीके से घोटाले करे गए हैं उनके खिलाफ हमारा युवाओं का प्रदर्शन है और मोदी सरकार को साफ चैलेंज है कि अगर तुम्हें सरकार इसी प्रकार से बनानी है, घोटाले देश के अंदर करने हैं, तो आप 15 करोड़ का 15-15 लाख देश में बांटने का ऐलान करते हो, कहते हो काला धन जी बाहर से आएगा, काला धन बाहर से आएगा जी, बाहर सबको, देश के अंदर 125 करोड़ की आबादी है, उन सबको 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे कहा। लेकिन मोदी सरकार तो खुद चोरी कर रही है यार, उसका जवाब कौन देगा? आज पकड़ी गई तो पकड़ी गई है, तो आज उसका कच्चा चिट्ठा हमारे सामने खुल रहा है, जिसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया। तो मोदी सरकार पता नहीं इनके पास ऐसा कौन सा सगुफा है जो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि 400 पार करेंगे जी, हम ईमानदार है, तुम चोर हो, तुम बेईमान हो। कार्यकर्ता चोरी तो सामने पकड़ी जाती है। उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं ना। अरे भाई साहब, पैसे के दम पे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आपको पैसा नहीं मिला, इसी की बौखलाहट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई पैसे का इसमें लेना देना नहीं है। इसमें लेना देना है देश के युवाओं के साथ जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ भ्रष्टाचार किया जाता है, उसके जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसके लिए हम देश के युवाओं को आवाज उठानी पड़ेगी और मोदी सरकार का विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि ये काला आज के दिन जो देश के अंदर इतने घोटाले हो रहे हैं उससे हमारे क्या होता है, किस पे असर पड़ता है? युवाओं पे पड़ रहा है, महंगाई पे पड़ेगा, बेरोजगारी पर पड़ेगा।